पूजा अर्चना के लिए लोग आना चालू है। चूंकि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, देख सकते हैं किस तरीके से माँ चौरा देवी का दरबार है। आने के लिए तो यहाँ तो अपने पूरे मान लीजिए जनपद के तो आते आते हैं, हमीरपुर, झांसी, जालौन और आपका ये महोबा, बांदा। पुराना 4 दिन पढ़ुआ आ चुको जब नदी का इतनी भर भर जात रही, इतनी से पहले जड़ में बैठी थी और जड़ से निकाल के इतनी से यह हमारे मामा ने बनवा दिया था, जगन्नाथ माली। हम इस वक्त मौजूद है हमीरपुर जिला मुख्यालय के चौरा देवी मंदिर पे। मैं अपने कैमरा मैन को दिखाइए कितना पुराना मंदिर है। ये चौरा देवी मंदिर का ग्राउंड है और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो कोई मूर्ति रखी नहीं गई है। ये मूर्ति को यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पीपल है, पीपल के उससे मूर्ति का उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग आना चालू है। चूंकि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, देख सकते हैं किस तरीके से माँ चौरा देवी का दरबार है। और हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे, वो बताएं क्या मंदिर की विशेषता है और किस तरीके से महाराज जी मंदिर कितने साल पुराना और कहां तक के लोग इसमें आते हैं पूजा करने में। आने के लिए तो यहाँ तो अपने पूरे मान लीजिए जनपद के तो आते आते हैं, हमीरपुर, झांसी, जालौन और आपका ये महोबा, बांदा। अभी कुछ देर पहले कानपुर से आए थे भक्त, झांसी से कल आए थे। तो आने के लिए तो यहाँ पन्ना तरफ से भी लोग आते हैं, दूर दरार से भी आते हैं लोग बाग। और ये एक तरह से जो हरिद्वार में मनसा देवी विराजमान है, उनकी छोटी बहन, जो छोटी बहन है उनकी, क्योंकि इनका जो स्वरूप है, जब कभी भक्तों के ऊपर प्रसन्न हुई है तो इन्होंने कन्या के रूप में दर्शन दिया है। मतलब सौभाग्यवती जैसे जानकी जी हैं, राधा जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, ये सब सौभाग्य के रूप में दर्शन देती हैं। ये तो कन्या के रूप में ही अक्सर दर्शन देती हैं भक्त को, जिसके ऊपर इनकी कृपा हुई उन्हीं को दर्शन मिलता है। इनके सन्निकट कभी कभार ऐसा होता है कि भाग्यवश एक बहुत छोटे आकार का जो है सर्प है, जब कभी वो दर्शन दे देता है। वो इस पीपल में विराजमान रहता था हर समय इनके पास। जब से वो पीपल से बाहर कर ली गई तब से पता नहीं कहाँ तक। एक ये डीएम बंगले के अंदर बामी है, बहुत प्राचीन बामी है वो, वहाँ पे उसका निवास है, यहाँ आना जाना बना रहता है। अच्छा महाराज जी, लगभग ये कितने साल पुराना मंदिर होगा और कब ये लोगों के उसमें तो आज से 90-95 साल बेवर्ष के जो हैं वो बताते हैं कि जब हम किशोर अवस्था में थे तब ये करील वृक्ष की झाड़ी थी, पीपल का वृक्ष था, उसी के अंदर एक खंडक टाइप में था, खोह टाइप में। उस खोह के अंदर अंधेरा जैसा रहता था, वहाँ पर मतलब ये विराजमान थी। उन्हीं के बगल में सर्प बैठा रहता था। सर्प के भय से दूर से लोग दर्शन करते थे, दूर से पूजा करते थे और मुराद सभी लोगों की पूरी होती थी। जब मनसा पूरी होगी सबकी तो आना जाना और तीव्र गति से बढ़ा, आस्था और भक्ति का प्रभाव बढ़ा, भक्तों का आगमन ज़्यादा हुआ। ये जो हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उनको कुछ लेना देना नहीं था इन मूर्ति पूजाओं से। उनकी जो पत्नी थी, अंग्रेज का जो ऊंचे तबके का अधिकारी था, उसकी पत्नी को सपना दिया माता जी ने। तो उन्होंने आकर के इस क्षेत्र को देखा, यहाँ पर वो आकर्षित हो गई। तो उस समय चौड़े आकार की ईंट बना करती थी। ये जो अब चलता है ये तो नहीं थी चौड़े ईंट की। एक तो चलती थी इतनी मोटे साइज में, एक चलती थी करीब 9 इंच के आसपास और 6 इंच चौड़ाई में, इस तरह की चला करती थी। ये चूने का गारा चला करता था, यहाँ चौरा बना दिया गया था। उस आधार पर ये चौरा माता उपाधि है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि ये मंदिर जो है माता चौरा देवी के नाम से जाना जाता है और इतिहास के बारे में पूछा, और हम अपने कैमरा में दिखाएं माता रानी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। किस तरीके से माँ चौरा देवी का दरबार है, देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति है। और इस दरबार की बात की जाए तो यहाँ के बहुत से लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई जनपदों से, कानपुर हो, जालौन हो या बांदा हो, हर जगह से लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए पूरी करने के आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि पे यहाँ पर 9 दिन का मेला चलता है, जिसमें प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ
जो यहाँ पर माली दाई है, जो लगातार यहाँ विगत कई सालों से फूल का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे जानते हैं ये दाई मंदिर की क्या विशेषता है और कितना पुराना मंदिर है दाई। ये बउआ बहुत पुराना 4 दिन के बड़ुआ आ चुको जब नदी का इतनी भर जात रही, इतनी से पहले जड़ में बैठी थी और जड़ से निकाल के इतनी से यह हमारे मामा ने बनवा दिया था, जगन्नाथ माली जद्दी में चपरासी थे, उनने इतनी बढ़िया बनवाया। फिर एक मुहर्रम का ठेकेदार आया, उसने फिर पूरा मंदिर बनवा दिया। उसी में उनसे भैया ने लड़ाई हुई है तो भैया अब काफ़ी दिन से छत रही है, इतनी पुरानी है सब मंदिर, बहुत दिन की 3 दाम पर हुआ चुको जब नदी का यहाँ पर सब जज्जी में रुकते थे। जहाँ जहाँ हमारी कचहरी बनी नहीं तो हमारे क्वार्टर रहते पन्हाती हम देख ली ना, ये समझ ली। कितने साल से यहाँ पर मालीगिरी काम कर रही हैं? हम बताओ ना कि बउआ सन्नातिन देख ली ने, कम से कम पुल न बनो रहा के आगे से आए, जब नदी का पुल न बनो रहा थे के आगे से आए हम बैठी हम यहाँ सन्नातिन लगे देख ली ने। बेटा बेटा बुद्धि नहीं है, मेरे 5 साल की रात तो बाप मर गए, तो फिर 11 साल में माता की शादी कर दी, फिर माई मामा ने यहीं बैठा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दाई माँ को कि जिस तरीके से यहाँ पर ये फूल का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हम किशोर अवस्था से यहाँ पर आते जाते किशोर अवस्था से ही हम लगातार यहाँ फूलों का काम कर रहे थे। और मैं अपने कैमरा बंदे को दिखाया किस तरीके से मंदिर का पीछे का हिस्सा है, और साथ ही आपको दिखाया ये देखिए जो ये पीपल है जिससे माँ चौरा देवी के उत्पन्न हुई है, और इसी पीपल के पेड़ से माता चौरा देवी की जो मूर्ति है वो प्रकट हुई थी। इसके बाद यहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे ब्रिटिश कालीन के, उनकी पत्नियों ने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करी। साथ ही अपने पूरा कैंपस दिखाया किस तरीके से पूरा चौरा देवी कैंपस है, चूंकि इसमें आजादी के पूर्व जो यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन जब ये मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना लोग पूजा अर्चना करना चालू कर दिए, तो इसके बाद से यहाँ पर साफ सफाई हुई और इस मंदिर का निर्माण कराया गया, और इसलिए यहाँ पर लोग अपनी पूजा अर्चना करने आने शुरू कर दिए। मुकेश कुमार, JK 24x7, हमीरपुर।